जब पूरे इंडिया में अमूल, मदर डेयरी, नंदिनी, मिल्मा एंड दूधसागर मिल्क जैसे मोनोपोली मिल्क वाले अवेलेबल हैं एंड जहाँ पे हर घर में कोई ना कोई मिल्कमैन डिलीवर करने आ रहा, तो कंट्री डिलाइट ने अपना मिल्क 2x प्राइस पे कैसे बेचा? उसने कुछ ही सालों में 500 करोड़ रुपए का बिजनेस कैसे बनाया? जहाँ पे इतने सारे मिल्क स्टार्टअप्स फेल हो गए, वहीं पे कंट्री डिलाइट ने वो ऐसी कौन सी की बिजनेस स्ट्रेटेजीज चली जिसके थ्रू वो आज इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में 1 करोड़ डिलीवरीज करता है पर मंथ टू 5 लाख कस्टमर्स in 15 cities in India। इन सभी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को जानेंगे। मेरा नाम है क्षितिज एंड मेरा पर्पस है आपके लिए बिजनेस को आसान बनाना। पहली स्ट्रैटेजी है हेवी कंट्रोल ऑन सप्लाई चेन। कंट्री डिलाइट के फाउंडर्स चक्रधर गड़े एंड नितिन कौशल को पता था इंडिया में मिल्क कंजम्पशन बहुत ही ट्रस्ट बेस्ड प्रोडक्ट है। आपके कस्टमर को आपकी ब्रांड की प्योरिटी एंड क्वालिटी पे एब्सोल्यूट ट्रस्ट होना जरूरी है, तभी आपका कस्टमर वो प्रोडक्ट अपनी फैमिली को डेली कंज्यूम करवाएगा। आज का कस्टमर बहुत ज्यादा अवेयर हो चुका है ऑन ऑल द मैल प्रैक्टिसेस दैट आर देयर इन द डेयरी इंडस्ट्री, बट उनके पास पूरी मार्केट में कोई भी ट्रस्टेड ब्रांड अवेलेबल नहीं है जो इस प्योरिटी का वादा प्रॉपर्ली दे पाए। कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2022 में इंडिया में 21,000 करोड़ लीटर का मिल्क प्रोड्यूस किया गया, बट एज पर FSSAI 38% मिल्क क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, यानी 8,000 करोड़ लीटर मिल्क नकली था। इंडिया में डेली 57 करोड़ लीटर्स मिल्क बेचा जाता है, लेकिन अगर इंडिया की सारी कैटल का मिल्क आउटपुट कंबाइन करे तो वो डेली का 10 से 15 करोड़ लीटर ही दे सकती है। दैट मींस पूरी मार्केट में 40 करोड़ लीटर डेली नकली बेचा जाता है। एंड इस नकली मिल्क को बनाने के लिए प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू, यूरिया, रिफाइंड ऑयल एंड पाउडर्ड शुगर जैसे आइटम्स का यूज किया जाता है। ऑन एन एवरेज 40 लीटर के मिलावटी मिल्क को बनाने का कॉस्ट आता है 500 से 800 रुपए। ऑन दी अदर हैंड ये 40 लीटर का सेल प्राइस होता है मोर देन 2600 रुपीज। दैट मींस नकली दूध बेच के इजीली 500% का प्रॉफिट कमाया जा सकता है। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि अडल्ट्रेटेड मिल्क से मिल्क के बाय प्रोडक्ट जैसे पनीर, खोया एंड घी सब कुछ बनाया जाता है, बट ऐसे मिल्क को रेगुलरली कंज्यूम करने से डायरिया, किडनी स्टोन एंड इवन कैंसर भी हो सकता है। मिल्क मार्केट में मेनली 3 टाइप के पार्टिसिपेंट्स। पहला है ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स लाइक अमूल, नंदिनी एंड मदर डेयरी। दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट जहां पे सभी मिल्कमैन या फिर दूध वाले आते हैं। एंड तीसरा है फार्म टू फोक प्लेयर्स लाइक कंट्री डिलाइट। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जैसे अमूल अपना मिल्क मिलियंस ऑफ मिल्क फार्मर से प्रोक्योर करते हैं एंड हर साल 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का मिल्क प्रोडक्ट सेल करते हैं। इतने बड़े स्केल पे रिगरस कंट्रोल ऑन मिल्क क्वालिटी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिल्क सप्लायर्स अपनी काउस को क्या खिलाते हैं, मेडिकली उनको कैसे ट्रीट करते हैं या फिर मिल्क में कोई मिलावट करते हैं, ये सभी एट स्केल पता लगाना अमूल जैसी कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। ऑन दी अदर हैंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मिल्कमैन की कोई प्योरिटी चेक या क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता, तो वहां पे अडल्ट्रेशन के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए कंट्री डिलाइट अपनी सप्लाई चेन एंड टू एंड कंट्रोल करते हैं। उन्होंने एक्सक्लूसिव मिल्क फार्मर्स के साथ सेट किया है जो कि सिर्फ कंट्री डिलाइट को ही सप्लाई करते हैं एंड इन फार्मर्स के ऊपर रिगरस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट किया है। कंट्री डिलाइट के फार्म्स की कैटल क्या खाती है, उसको मेडिकली कैसे ट्रीट किया जाता है एंड सभी सेफ्टी एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स पे कंट्री डिलाइट का एब्सोल्यूट कंट्रोल। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जैसे अमूल की सप्लाई चेन बहुत लंबी है। As you can see on the screen, organized players की सप्लाई चेन में 7 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इसीलिए डेयरी फार्मर से कलेक्ट हुआ मिल्क जब फाइनल कस्टमर के पास पहुंचता है तो उसको ऑलरेडी 4 to 6 डेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिल्क की क्वालिटी पे एक हेवी एंड ड्रास्टिक इंपैक्ट आता है। नॉट ओनली दिस, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स की वजह से मिल्क अलग अलग टेम्परेचर से गुजरता है, जिसकी वजह से मिल्क की क्वालिटी में फर्दर गिरावट। यहीं पे कंट्री डिलाइट का बहुत ही लीन एंड एजाइल सप्लाई चेन। कंट्री डिलाइट की सप्लाई चेन में सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। मिल्क सप्लायर से कलेक्ट होता है, उसके बाद कंट्री डिलाइट के प्रोसेसिंग और चिलिंग सेंटर्स में जाता है जहां पे फाइनल प्रोडक्ट भी पैक होता है। यहीं से प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर्स तक भिजवाया जाता है विदाउट द डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर एज अ मिडलमैन। इसी वजह से कंट्री डिलाइट का मिल्क कस्टमर को विदिन 24 to 48 आवर्स में पहुंच जाता है आफ्टर इट वाज फर्स्ट टेकन आउट। सिमिलरली कंट्री डिलाइट ने अपने बाकी सभी प्रोडक्ट्स को भी वर्टिकली इंटीग्रेट किया है, इसीलिए आपको कंट्री डिलाइट की ऐप पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो कंट्री डिलाइट खुद से क्वालिटी कंट्रोल ना करता हो, चाहे वो घी हो, मिल्क प्रोडक्ट्स हो, ब्रेड्स हो, एग्स हो या फिर नारियल पानी। दूसरी बिजनेस स्ट्रैटेजी है स्मार्ट मार्केटिंग। ट्रस्ट गेन करने के लिए कंट्री डिलाइट ने अपने मिल्क के साथ प्योरिटी टेस्टिंग किट्स भेजना स्टार्ट किया। इन टेस्टिंग किट्स ने कस्टमर की क्यूरियोसिटी को इग्नाइट किया। ऑन वन हैंड कस्टमर्स को ये प्रूव हो गया कि कंट्री डिलाइट का मिल्क प्योरेस्ट है,
ऑन दी अदर हैंड जब कस्टमर्स ने बाकी मिल्क ब्रांड्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड दूध वालों का मिल्क इस प्योरिटी मिल्क टेस्टिंग में चेक किया तो उनका उन लोगों से विश्वास कंप्लीटली हट गया। एट द सेम टाइम कंट्री डिलाइट का वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा बढ़ गया। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जो कि एक कस्टमर बाकी कस्टमर्स को जाके करता है जब उसको कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। ये वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग होता है बिकॉज इसमें आपका एज अ ब्रांड कोई खर्चा नहीं होता। दूसरी अमेजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी अपने मिल्क पैकेट पे एंड IIM एलुमनाई का टैग लिखने की। इंडिया में IIMs का बहुत क्रेज है एंड IIMs को पैन इंडिया एक बहुत ही ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटी माना जाता है। इस स्मार्ट मार्केटिंग को करके कंट्री डिलाइट का कुछ खास पैसा खर्च नहीं हुआ, लेकिन वेरी सटली उन्होंने कस्टमर के माइंड में एक ट्रस्ट की पोजीशन हासिल करी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्री डिलाइट ने माइक्रो एंड मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बेस्ड मार्केटिंग करी। इस मार्केटिंग के अंदर उन्होंने कंट्री डिलाइट के प्रोडक्ट्स के की बेनिफिट्स दिखाए और उनको हेड टू हेड अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर किया, जिसके थ्रू कंट्री डिलाइट को बहुत ज्यादा ट्रस्ट एंड रीच गेन हुआ। कंट्री डिलाइट सिर्फ सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल पे ऑपरेट करता है। अनलाइक अदर प्लेयर्स लाइक अमूल, मदर डेयरी एंड नंदिनी जो कि ऑफलाइन अवेलेबल होते हैं या फिर ऑनलाइन डिलीवरी एप्स से भी आप उनको ऑर्डर कर सकते हो, कंट्री डिलाइट को एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप उसकी ऐप से जाके सब्सक्रिप्शन लेके ही ऑर्डर कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन का कोर मीनिंग होता है रिपीट परचेज। हेंस जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट की सब्सक्रिप्शन लेता है तो वो आपको एक तो पहले से ही पैसे देता है एंड साथ में आपको प्रॉमिस करता है कि वो आने वाले टाइम में आपसे मल्टीपल टाइम्स परचेज करेगा। बिकॉज ऑफ दिस आपकी एक बार करी हुई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे आपको एक बहुत ज्यादा हाई कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू अचीव होती है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब होता है वो सारा प्रॉफिट जो कि एक कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को अपने लाइफ टाइम में खरीद के आपको देगा। मिल्क एंड ग्रोसरी जैसे डेली यूज आइटम सब्सक्रिप्शन मॉडल के लिए परफेक्ट है। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू कंट्री डिलाइट को अपनी डिमांड की बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती है, बिकॉज ऑफ विच उनकी डिमांड प्लानिंग एंड डिलीवरी रूट प्लानिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। दिस लीड्स टू लो वेस्टेज बिकॉज डिमांड प्लानिंग बहुत अच्छे से की गई है एंड ऑन दी अदर हैंड दिस लीड्स टू लो कॉस्ट पर डिलीवरी बिकॉज एक डिलीवरी बॉय बहुत सारी डिलीवरीज कर पाता है बिकॉज ऑफ एक्यूरेट रूट प्लानिंग। हेंस ऑन वन हैंड इस स्ट्रैटेजी के थ्रू कंट्री डिलाइट का रेवेन्यू गारंटी होता है एंड ऑन दी अदर हैंड कंट्री डिलाइट की कॉस्ट भी कम होती है। इन सभी स्ट्रैटेजीज से कुछ की बिजनेस लेसन्स निकलते हैं जो कि हम सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। पहला लेसन है लिसन टू योर कस्टमर्स। कंट्री डिलाइट ने अपने कस्टमर से बात करके उनकी की प्रॉब्लम यानी मिल्क एंड ग्रोसरी में मिलावट को समझा। कस्टमर से बिना बात करे अपने प्रोडक्ट को बनाना एक शॉर्ट तरीका है फेल होने का। दूसरा लेसन है प्रोडक्ट क्वालिटी बीट्स लेगेसी ब्रांड्स का। कंट्री डिलाइट का कोर फोकस एंड कोर ब्रांड प्रॉमिस है क्वालिटी एंड इसी हैवी एम्फेसिस ऑन क्वालिटी ने कंट्री डिलाइट को इतने बड़े लेगेसी प्लेयर्स लाइक अमूल, नंदिनी एंड मदर डेयरी से compete करने के लिए इक्विप किया। इसीलिए कस्टमर्स आज कंट्री डिलाइट के लिए 2x पैसा देने को तैयार है एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर। तीसरा लेसन है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सही प्राइस में करना एंड मार्केटिंग ROI को निकालना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी स्किल है। मिल्क पैकेज पे IIM एलुमनाई लिखना एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिसके थ्रू पैसा भी खर्च नहीं हुआ लेकिन एक बहुत हैवी लेवल पे ट्रस्ट भी एस्टैब्लिश किया कंपनी ने। ऐसे ही कुछ अमेजिंग बिजनेस लेसन है हल्दीराम की स्टोरी में, जिसने उसे आज इंडिया का बिगेस्ट फूड सर्विस ब्रांड बनाया। आज हल्दीराम की सेल 10,000 करोड़ से ज्यादा है, विच इज 2x ऑफ द कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ डोमिनोज एंड मैकडॉनल्ड्स। इस राइट वाली वीडियो में आप ये सभी लेसन सीख सकते हैं।